Hello everyone and welcome back to my YouTube channel BPSC Didi. Modern Indian History Ghatna Chakra series. Next chapter we are doing today is Revolutionary Moments in India. Okay, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय. तो अभिनव भारत किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये की थी वी.डी. सावरकर ने. ठीक है, उन्होंने इनिशियली पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जिसका नाम था मित्र मेला. कब? 1904 में. फिर इसे मर्ज कर दिया गया था इस सीक्रेट सोसाइटी में, जिसके बारे में एक क्वेश्चन था. अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ? नासिक में. ओके, हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? तो आंसर इज वी.डी. सावरकर. अगला है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन? तो अभी हमने देखा आंसर इज वी.डी. सावरकर. रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन, तो नासिक था आंसर हमारा. तो नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में. अब देखिए यहाँ 1905 दिया हुआ है. कई बार सवालों में ही खुद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बट इट्स फाइन. अगर ऑप्शंस में हमें सिलेक्ट करना होगा तो वील ऑलवेज गो फॉर 1904. अगला है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज? अभिनव भारत. फिर से वही वी.डी. सावरकर. द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर, तो हमें नाम बताना है. तो ये थी अभिनव भारत. एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय, तो इट वॉज फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर. अब देखिए 7 क्वेश्चन हमारे सेम सवाल है. ठीक है, अगला है फिर से वही बीपीएससी का ही सवाल है ये. हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 1904 में नासिक में इस्टेब्लिश हुई थी. उसके बाद उन्होंने इसका एक ब्रांच जो है वो इंडिया हाउस लंदन में इस्टेब्लिश किया. कब? 1906 में. ठीक है, तो ये उसी की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई. आंसर इज ए. अब हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स वी.डी. सावरकर से रिलेटेड करेक्ट है. ही फाउंडेड अभिनव भारत, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है. इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मजीनी. अभी हमने जब वी.डी. सावरकर के बारे में पिछले चैप्टर्स में भी किया था, सो दिस इज कम्प्लीटली राइट. अगेन he also authored the Indian War of Independence 1857 which provides nationalist view of the revolt of 1857. correct statement है ये भी. He jumped into the sea from the sailing ship in order to escape British captivity. So again this is also correct. तो यहाँ पे देखिए हमें चारों स्टेटमेंट्स के थ्रू वी.डी. सावरकर के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं एक तरीके से. सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये सभी की सब सच है. ठीक है, अगला है इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वॉज फाउंडेड बाय हेडगेवर? तो देखिए यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर दोनों का नाम बता दिए, हमें सिर्फ ईयर बताना है. तो ईयर वॉज 1925. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किसके द्वारा फाउंड हुई थी? केशव बलिराम हेडगेवर. कब? 27 सितंबर 1925. कहाँ? नागपुर में. ठीक है, बेसिकली ये जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी हिंदू कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए. हेडक्वार्टर कहाँ था? नागपुर में ही था. ठीक है, अगला क्वेश्चन है युगांतर पार्टी वॉज लेड बाय? तो युगांतर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी. कहाँ? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने फाउंड करी थी बंगाल में. ठीक है, और जतिन नाथ मुखर्जी को और किस नाम से जाना जाता है? बाघ जतिन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड अनुशीलन समिति? अब अनुशीलन समिति भी हमारी दूसरी जो है बंगाल से रिलेटेड दो बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी. एक तो थी ये युगांतर पार्टी और दूसरी ये अनुशीलन समिति. ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे पी मित्रा. ठीक है, प्रॉपर जो इनका नाम है देख लेते हैं. अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड एट कहाँ? मिदनापुर में 1902 में बाय ज्ञानेंद्र बासु. उसके बाद कैलकाटा में पहली ब्रांच खुली बाय सतीश चंद्र बासु. सेकेंड ब्रांच खुली 1902 में ही बाय परमनाथ मित्रा. पी मित्रा जो यहाँ दिया था, जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड बरिंद्र नाथ घोष. तो ये सारे जो नाम है ये अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, एक और अनुशीलन समिति खुली थी अलग सेपरेट, जो कि ढाका में ओपन हुई थी. ठीक है, बांग्लादेश में. कब? अक्टूबर 1906 में बाय पुलिन बिहारी दास. तो ये दोनों सेग्रीगेटेड रहेंगी. ठीक है, ये वाली ऊपर वाली जो अनुशीलन समिति है जो बंगाल की थी और ये नीचे वाली जो ढाका की थी. ऑलराइट, इसमें बॉम्ब एक्सपर्ट्स वगैरह थे. ये रेवोल्यूशनरीज मिलकर के बॉम्ब एक्सप्लोर करके अटैक किया करते थे. ऑलराइट, और युगांतर इनका वीकली न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया जाता था अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता. तो रेवोल्यूशनरीज वाले जो अक्सर हमसे सवाल आते हैं तो वो इन लोगों के नाम से एसोसिएटेड रहेंगे. आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे या तो इन लोगों का नाम जो है फेमस रेवोल्यूशनरीज है वो आता रहता है. तो इस बॉक्स के थ्रू हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. आगे के सवाल अब हम इन्हीं से डील करेंगे. हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913? अभी हमने देखा था कि बंगाल मिदनापुर में बनी, उसके बाद कैलकाटा में फॉर्म हुई, फिर जो एक सेपरेट अनुशीलन समिति बनी कहाँ? ढाका में. नाउ दे आर आस्किंग फॉर पटना. तो पटना में किसने एस्टैब्लिश करी? ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल.
ठीक है, कब बनी? 1913 में, एक ब्रांच पटना में। तो बीपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 63rd बीपीएससी में पूछा है, फिर 67th बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि किसने इस्टेब्लिश करी थी ब्रांच पटना में, तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। एक्टिविटीज ऑफ बरिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। तो बरिंद्र घोष अभी हमने ऊपर देखा किससे एसोसिएटेड थे? अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड थे। अगला है बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड सेम अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति वॉज क्या था? ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। ये बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड थे। व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक गेट द टाइटल लोकमान्य? तो इनको ये टाइटल कब मिला था? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान मिला था, जब चापेकर ब्रदर्स ने फ्लैग कमिश्नर जो थे रैंड, उनके ऊपर अटैक किया था, तब बाल गंगाधर तिलक के ऊपर कोर्ट केस चलाया गया था सेडिशन के मामले में। इस टाइम पे ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, उन्हें जेल भी हुई थी, एंड इस टाइम पीरियड पे उन्हें टाइटल मिल गया था लोकमान्य। ओके, अगला है द बाड़ा डिकॉइटी वॉज फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। तो कौन से रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, कहाँ से एसोसिएटेड थे? बाड़ा डकॉइटी जो हुई थी वो हुई थी ईस्ट ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट ऑफ बंगाल माना जाए तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश वाला एरिया। ठीक है, ढाका में हुई थी। पुलन बिहारी दास ने नेशनल स्कूल फाउंड किया था कहाँ? ढाका में। रेवोल्यूशनरी आरा जो आर्मी इन्होंने बनाई थी, उन्हीं के अंडर इन्होंने कंडक्ट की थी बाड़ा डिकॉइटी। कब? 1908 में। When did the attempt of murder of Kingsford was made at Muzaffarpur? Very important part of revolutionaries because this is completely associated with Bihar. तो ये important हो जाता है कि मुजफ्फरपुर जो कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें मर्डर किया गया था, अटेम्प्ट टू मर्डर था टू किंग्सफोर्ड का, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। किन किन के द्वारा? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये गए थे मुजफ्फरपुर, इन्हें असैसिनेट करना था किंग्सफोर्ड को, जो कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, इन्होंने प्लान प्रिपेयर किया। 30 अप्रैल 1908 पे इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इनकी कैरेज के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। जिन कैरेजेस के ऊपर इन्होंने बॉम्ब्स फेंके, उसमें किंग्सफोर्ड की जगह पे 2 ब्रिटिश लेडीज ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, जिनमें उनकी डेथ हो गई। ये लोग वहाँ से भाग गए और उसके बाद कोर्ट केस चलने से पहले ही प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कमिट कर लिया और खुदीराम बोस को आगे जाकर के फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, तो ये जो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से एसोसिएटेड है। अब अगला है इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी है, आंसर इज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे जितने नाम दिए हैं तो प्रफुल्ल चाकी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ एक और ऑप्शन में खुदीराम बोस दिया होता तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता आंसर। अगला है औरबिंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो औरबिंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में हिरासत में लिया गया था, उनके ऊपर केस चला था। कोर्ट केस में उन्हें डिफेंड किसने किया था? उन्हें डिफेंड किया गया था बाय CR दास। ठीक है, अब ये कॉन्स्पिरेसी केस कब का था? 1908 का था। औरबिंदो घोष, हिज ब्रदर बरिंद्र घोष, ये सब लोग अलॉन्ग विथ 39 पर्सन्स इन टोटल अरेस्ट किए गए थे इन पोजेशन ऑफ इलीगल आर्म्स। तो बेसिकली ये लोग जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बॉम्ब्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे थे, अपने आर्म्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। बट औरबिंदो घोष वॉज डिफेंडेड एंड रिलीज बाय CR दास सक्सेसफुली। तो चित्तरंजन दास जी ने इनके लिए केस लड़ा था। इन विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज सेटअप? अब यहाँ पे देखिए, एक होता है HRA और फिर बाद में जब इसे रिफॉर्म किया गया था तो ये हो गया था HSRA। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा है। ठीक है, तो ये कब फॉर्म हुआ था? सेटअप हुआ था ये 1924 में। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन कौन से थे लीडर्स? सचिंद्र नाथ सन्याल जो कि प्रेसिडेंट थे, और बाकी एसोसिएट्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, शेखर आज़ाद। ओके, अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड एट, तो कहाँ फाउंड हुआ था? कानपुर में। ठीक है, ये था ना कानपुर इन अक्टूबर 1924। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ HRA? HRA के बारे में पूछा है तो भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, शिव वर्मा नहीं थे। आंसर हो जाएगा D। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड, अब स्टेटमेंट है, नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। किनके द्वारा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को जब काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंडर में उनका एग्जीक्यूशन होना था, यानी उन्हें फांसी की सज़ा देनी थी, तो उनकी डेथ से जस्ट पहले
उनके एग्जीक्यूशन से पहले जब उन्हें दूध दिया गया पीने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया गया था बाय राम प्रसाद बिस्मिल। और इससे पहले भी इन्होंने एक शेर भी लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि बाद में रिमूव हो गया है। इस टाइम पे इन्होंने कहा था, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो बेसिकली इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने दूध पीने से मना कर दिया था, बट अब समहाउ ये वाला स्टेटमेंट भी आ गया है, तो आंसर करेक्ट राम प्रसाद बिस्मिल को ही हम मानेंगे। अगला है हु पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स। तो ये आप सबने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसने लिखी थी, यहाँ पे पेंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी बाय बिस्मिल। ओके, पोएम रिटन बाय, पैट्रियोटिक पोएम रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा ये लिखी गई थी। ये बाद में राम प्रसाद बिस्मिल क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे तो उन्होंने इसे यूज़ किया है अपने रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में, बट इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी, हु वाज अ पोएट। अगेन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अब देखिए यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में है, बट ये इनकरेक्ट होंगे क्योंकि जो ओरिजिनल नाम है बिस्मिल अजीमाबादी वो यहाँ गिवन ही नहीं है। सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। राम प्रसाद जो थे उन्होंने बिस्मिल टाइटल अपने खुद से अपनी मन से अडॉप्ट किया था। ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम नहीं था ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए इनमें से किसे फांसी की सजा हुई थी, तो इट वाज राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर, तो ये हुई थी 1925 में। हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी इज एस्केप्ड फ्रॉम काकोरी केस। तो इस टाइम पे सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भाग गए थे पुलिस से बच करके, बाकी सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और कुछ लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें से अभी हमने देखा राम प्रसाद बिस्मिल वाज वन ऑफ देम। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case who escaped from arrest by the police? तो again it was only चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हें बाद में मतलब शूट कर दिया गया था अल्फ्रेड पार्क में। Which revolutionaries were hanged in the Kakori train conspiracy train robbery case? तो who all were hanged? तो राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला। अगेन मैं आपको मूवी का रेफरेंस दूंगी, अगर आपने रंग दे बसंती देखी है तो आपको ये काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। मतलब आप एक्टर्स के साथ इन कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर पाएंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी भी थे, अशफाकुल्ला थे, सूर्य सिंह चिट्टागंग आर्मरी रेड से रिलेटेड थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला है अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला थे, भगत सिंह नहीं थे इससे एसोसिएटेड। तो आंसर इज सी। अब बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से केस किसने लड़ा था, तो ये थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया था बाय द कोर्ट। Who among the following was not associated with कानपुर conspiracy case of 1924? अब यहाँ पे कानपुर conspiracy case है, ठीक है, इट्स अ बिट डिफरेंट। ये कम्युनिस्ट एक जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट लीडर्स के कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड था। तो सारे कम्युनिस्ट लीडर इसमें एसोसिएटेड थे। तो एम ए अंसारी इसमें एसोसिएटेड नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी के जो पर्सन्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए, टोटल 13 लोग थे इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, जिनका नाम था एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, एस ए दांगे, एम सिंगरावेलू, आर एल शर्मा, नलिनी गुप्ता, शमसुद्दीन होना चाहिए वैसे, हसन, एम आर एस वेलेंधुन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्ण नंदा एंड सत्य भक्ता। अब देखिए नाम तो बहुत सारे हैं, बट इस केस से रिलेटेड जो यूजुअली लोगों का नाम पॉपुलरली पूछा जाता है वो हो जाते हैं एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, एस ए दांगे, नलिनी गुप्ता। ठीक है, ये 4-5 नाम हैं, ये ज़्यादा पॉपुलरली पूछे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में भी गिवन है। ओके, अगला है दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये लाइन किनके द्वारा दी गई थी, ये लिखी है वाजिद अली शाह ने। ठीक है, दिस अटरेंस बिलोंग टू द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था वाजिद अली शाह।
और बाद में इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने यही लाइंस को पेट्रियाटिक वे में यूज़ किया था, बट ओरिजिनली इट वाज अटर्ड बाय वाजिद अली शाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अब देखिए अब ये HRA से जो था अब ये रिफॉर्म हो गया है एज HSRA, ठीक है। इट वाज फाउंड बाय, अब इसे फॉर्म किसने किया था, इसे हेड किया था चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इससे पहले HRA से भी चंद्रशेखर आज़ाद एसोसिएटेड थे, बट क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गई HRA के अंडर, फिर मोस्टली जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही उस टाइम पे भाग पाए थे, तो उन्होंने HSRA को फॉर्म किया। कब फॉर्म किया, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सितंबर 1928 में, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने ऑपरेट किया 1928 से 1931 तक। इस टाइम पीरियड पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सारे लोग और बटुकेश्वर दत्त, ये सारे लोग इन चीज़ों से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड थे। और इसी टाइम पे जो है जॉन सॉन्डर्स को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से जो जॉन सॉन्डर्स का मर्डर था उसी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये सारे जो जिसे बोलते हैं हम ज़्यादा फेमस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी जो ज़्यादा मास लेवल पे हुई, वो HSRA के अंडर कंडक्ट हुई। अगला है भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलॉन्ग विथ इट वॉज बटुकेश्वर दत्त। हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त भी थे और भगत सिंह भी थे, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कब फाउंड हुई थी, अभी हमने देखा 1928 में। हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कब फेंका गया था, देखिए डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। अब देखिए डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर, ठीक है। तो ये थे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों एसोसिएटेड थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 4, ठीक है। बाकी जो नाम है सुखदेव और राजगुरु, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को डेथ सेंटेंस हुआ था, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। किस केस में, जो इन्होंने जॉन सॉन्डर्स के ऊपर मतलब मर्डर का जो केस था उसके अंडर इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, इसी वजह से। और ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो फेक बॉम्ब फेंका था इन्होंने, इसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी, तो इसमें बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह इन्वॉल्व थे। अगला है वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ HSRA वॉज, तो वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स में भगत सिंह भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय सचिंद्रनाथ सन्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये चेंज किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद, वही फाउंडर थे। तो HRA को रिफॉर्म करके HSRA बना दिया गया इन द ईयर 1928, वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश, तो दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया, डेमोक्रेटिक यूनियन, यहाँ पे कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, नीचे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। No organization by the name of Hindustan Socialist Democratic Union has existed in history. अब ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से सवाल उठा के पूछे, ये HSRA ही पूछना चाह रहे होंगे, बट इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन ही गलत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश, तो बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर, जैसे मैंने बताया था कि एल्फ्रेड पार्क में इनके ऊपर फायरिंग हुई थी। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे मिला, हाँ, पुलिस सराउंडेड है 27 फरवरी 1931, पुलिस सराउंडेड हिम इन द एल्फ्रेड पार्क, अब उसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, इलाहाबाद में, एंड ही वाज मार्टर्ड ड्यू टू अ गन शॉट, ओके। हु गेव इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन, तो ये जो स्लोगन है ये भगत सिंह ने फेमस किया। ओरिजिनली ये स्लोगन लिखा किसने है, स्लोगन लिखा है बाय मौलवी हसरत मोहानी, ठीक है। दिस इज द टू डिफरेंस, अगर किसने फेमस किया और किसने लिखा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भगत सिंह ने इस स्लोगन को पॉपुलर किया था ड्यूरिंग अमंग द फ्रीडम फाइटर्स, एंड इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय मौलवी हसरत मोहानी। अब यहाँ पे ऑप्शंस में मौलवी हसरत मोहानी नहीं गिवन है, वील गो फॉर भगत सिंह, ओके। हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो यहाँ पे नाम में सरदार भगत सिंह का नाम है, तो हम आंसर में उन्हीं को टिक कर लेंगे, ठीक है। एक बार हम चेक जरूर कर लेंगे कि बाकी ऑप्शन में कहीं मौलवी हसरत मोहानी का नाम तो नहीं है। द स्लोगन लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये भी भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ही वॉज अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स। अब देखिए BPSC नहीं पूछा, ये इतना स्पेसिफिक पूछा है
कि या तो 21 साल के थे या 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे, 25 के थे या 25 से थोड़ा सा ज़्यादा थे। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या ही बोला जाए, बट ठीक है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। एग्जैक्ट एज कैसे हो सकती है? एग्जैक्ट एज तो तब होगी ना जब उनका बर्थडे रहा होगा। कब फेंका था इन्होंने बॉम्ब? 8 अप्रैल 1929 पे, एंड ही वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। अगला है भगत सिंह। इसलिए बोलते हैं ना कि जब वो शहीद हुआ एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। इफ इन 1921 ही वॉज 21 प्लस, तो 1931 में वो 23 के हो गए, है ना। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन, द डेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 45 बीपीएससी, 67 बीपीएससी, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड थिंग। 23 मार्च 1931 इज द आंसर। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, कहाँ है? फिरोजपुर में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो किसे हैंग नहीं किया गया था? तो ऑब्वियसली जो तीनों में से बचे थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। बाकी जो बटुकेश्वर दत्त थे इनको भेज दिया गया था सेल्युलर जेल अंडमान में, काला पानी की जो पनिशमेंट बोली जाती है, इनको वहाँ भेज दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ इन, अब कौन से केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, जो जॉन सॉन्डर्स का मर्डर किया था, उनके ऊपर गनशॉट फायर किया था, उस केस में इन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद 2 of his comrades on 23 March 1931. Who were those two? तो they were राजगुरु एंड सुखदेव। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज वेरी बेसिक। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ, तो किस किस को डेथ सेंटेंस हुआ था? तो ये थे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, 3, 4 एंड 5। और ऊपर जो नाम दिए राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इनको दिया गया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी में। नेम द फर्स्ट रिकॉर्ड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। तो ऑन रिकॉर्ड जो पहले मुस्लिम हैंग हुए थे वो थे अशफाकुल्ला खान। किस वजह से? इनको भी एक सेकेंड, ये थे अशफाकुल्ला खान। ठीक है, ये नाम याद रखना है। अगला है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम केसेस, सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, कानपुर अभी हमने देखा था 1924, उसके बाद मेरठ केस भी देखा था हमने 1929, एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज एसोसिएटेड विद 1916। यहाँ पे हम 1916 ही इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाहौर केस लिखा है, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ आगे मेंशन होती, क्योंकि लाहौर से रिलेटेड 2-3 अलग अलग केसेस हैं, यहाँ पे हम लाहौर केस ले रहे हैं। तो पहला जो हो गया वो 1916 में था, और फिर दूसरा 1930 में था। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, और ये कहाँ गिवन है? ये है C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, ठीक है, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1916, 30 दोनों में आते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, 1925 इट वाज। आंसर इज डी, नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें बतानी पर्सनालिटीज कौन एसोसिएटेड थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में अमीर चंद, काकोरी में अशफाकुल्ला, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जतिन दास। ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी में राज बिहारी बोस है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे A.L. कन्हारे, क्योंकि यहाँ नीचे में दिया होगा नासिक कॉन्स्पिरेसी, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ओके, अगला है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अगेन वही नाम दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी जतिन नाथ मुखर्जी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी राजगुरु, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मास्टर अमीचंद, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी अरबिंदो घोष, मुजफ्फर अहमद, एसे दांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। अभी अब जब हमने ऊपर देखा था कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो मैंने यही कुछ 4-5 नाम आपको हाईलाइट करके बताए थे, क्योंकि इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। वर जेल्ड फॉर विच कॉन्स्पिरेसी? तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस इट वॉज 1924। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिट्टागंग आर्मरी रेड? तो इट वॉज सूर्य सेन। कब हुई थी ये? 1930 में। इन्हें प्यार से मास्टर दा भी बोला जाता था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी बंगाल में 1930 में, और उसी के अंडर इन्होंने ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्लान करी थी। हु इज़ रिलेटेड टू चिट्टागंग आर्मरी रेड? तो ये थे सूर्य सेन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस रेड से भी रिलेटेड एक कोई मूवी बनी है, हाँ
ये अभिषेक बच्चन की मूवी है विद दीपिका। एक बार प्लीज़ आप लोग चेक करना, और अगर किसी ने देखी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना। उस टाइम पे तो शायद बोरिंग लगी हो, बट इट वाज बेस्ड ऑन चिटागंग आर्मरी रेड, आई गेस सो। कुछ शायद थोड़े बहुत फैक्ट्स इधर उधर कर दिए होंगे। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, बट प्लीज़ डू चेक कि अभिषेक बच्चन और दीपिका ने साथ में काम किया, ऐसी कोई हिस्टोरिकल मूवी है। द चिटागंग आर्मरी रेड हैड बिन प्लान्ड बाय, तो इट वाज ए सूर्य सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद चिटागंग आर्मरी रेड, तो सूर्य सेन। मार्टियर ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, तो लीस्ट एज हमसे पूछा है, तो इट वॉज खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस जो थे, ही वॉज जस्ट 18 years 8 months and 8 days old when he was hanged, तो he was one of the youngest। इसके बाद है फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहीं से कर लेते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो अभिनव भारत हो गए वी.डी. सावरकर, मित्र मेला भी दिया हुआ है, तो जी.डी. सावरकर, ओके, तो ब्रदर्स वाली बात हो गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एच.एन. सेन, एच.आर.ए. बाय सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, इन्होंने फालतू में यहाँ पे जी.डी. सावरकर कर दिया, ये भी वी.डी. सावरकर ही है। अगला है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। चिटागंग आर्मरी रेड, ये हो गए सूर्य सेन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज जतिन दास एंड गदर पार्टी लाला हरदयाल। आंसर इज सी। ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड, तो अभी हमने देखा लाहौर कॉन्स्पिरेसी में उन्हें अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और उन्होंने 63 डेज की, जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करी थी जेल रिफॉर्म्स के लिए। कब? 63 डेज तक करी थी, एंड ही इवेंचुअली डाइड ऑन 13 सितंबर 1929। ओके, अगला है द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज, तो इट वाज जतिन दास। मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑफ लाइव्स ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज। ओके, तो किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी ये बताना है। तो जतिन दास ड्यू टू हंगर स्ट्राइक, चंद्रशेखर आज़ाद ड्यूरिंग एनकाउंटर, भगत सिंह हैंग एंड कल्पना दत्त ड्यूरिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वेरी इनसेंसिटिव क्वेश्चन टू आस्क, बट ठीक है, ये है इसका लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, हमें रेवोल्यूशनरीज और उनसे एसोसिएटेड लीडर्स के नाम बताने। तो चिटागंग आर्मरी रेड से रिलेटेड थी कल्पना दत्त, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति इज बाय अरविंदो घोष एंड कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह। आंसर इज ए। अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन काकोरी केस, तो किसके अंडर बनी थी कम्युनिटी? इट वाज फॉर्म्ड अंडर जी.बी. पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के अंडर बनी थी। अगला है एसोसिएशंस और उनके फाउंडर्स, अगेन मैच द फॉलोइंग है, ये से कर लेते हैं। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, HSRA चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। ठीक है, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926, तो इनमें से कौन अर्ली मेंबर नहीं थे? तो भगत सिंह थे, यशपाल भी थे, छबील दास थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। आंसर इज डी। ठीक है, यूथ्स के लिए बनाया था इन्होंने, टारगेट करने के लिए, फाउंडेड बाय भगत सिंह मार्च 1926 में। तो इसमें और कौन से फेमस नाम थे अभी तो हम देख लिए, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा। ओके, अगला है, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा जो एडिशनल नाम दिया था अंबिका चक्रवर्ती का, ये चिटागंग जुगांतर पार्टी से रिलेटेड थे, एंड लेटर ही जॉइन द नौजवान भारत सभा। तो इनिशियली हमें यहाँ पे अर्ली मेंबर पूछा है। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से, अच्छा ओके, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट दोज एंगेज्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो इसमें से कौन कौन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड थे ये बताना है। अभिनव भारत भी थे, अनुशीलन समिति भी थे, बाकी न्यू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी नहीं। आंसर इज 1 and 2। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, तो ये जो डॉक्ट्रिन थी इट वाज प्रोपाउंडेड बाय अरविंदो घोष। ठीक है, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम के थ्रू इस चीज़ को पॉपुलराइज किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे मस्ट लीव मस्ट इमीडिएटली लीव इंडिया, कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के प्रोसेस के साथ ही अभी इन्हें भगा दो यहाँ से, एंड इंडियंस मस्ट कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अंटिल दे लीव इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके, एंड भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ HSRA। ठीक है, HSRA है,
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज हैंग्ड इन द गोरखपुर जेल? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग किया गया था ड्यू टू काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया है अलग अलग कि राम प्रसाद बिस्मिल इन गोरखपुर जेल, राजेंद्र लहरी इन गोंडा एंड रोशन सिंह इन इलाहाबाद एंड अशफाकुल्ला वॉज हैंग्ड इन फैजाबाद। तो देख रहे हैं आप, ये सेम केस से एसोसिएटेड थे बट अलग अलग जगह पर इन्हें हैंग किया गया था। इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन अक्यूज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी? अब देखिए यहाँ पे जब हमने पढ़ा हुआ होगा कि किसको कहाँ हैंग किया गया था, तो इससे हम आंसर कर पाएंगे कि ही वॉज हैंग्ड इन गोरखपुर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड? तो इट वॉज इन गोरखपुर। हु अमंग द रेवोल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टैगर्ट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कैलकाटा? तो इनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, इट वॉज बाय गोपीनाथ साहा। कब? 1924 में। ठीक है, गोपीनाथ साहा ने किया था, बट ही एरोनियसली शॉट डाउन अनदर वाइट मैन एंड देन ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तो इन्होंने ट्राई किया था बट गलती से किसी और को मार दिया था इन्होंने। Who among the following female revolutionary fired at the English governor chancellor while receiving her degree at the convocation? बहुत बार पूछा जाता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल्सो बिकॉज इट इज विमेन रिलेटेड। तो शी वॉज बीना दास। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड दो और नाम जो हैं, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर फायर किया था। ठीक है, तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछा है तो शांति घोष एंड सुनीति चौधरी का नाम आता है एंड बीना दास ने अपने इंग्लिश गवर्नर जो उनकी यूनिवर्सिटी चांसलर थे उनके ऊपर फायर किया था वाइल रिसीविंग हर डिग्री। हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय भगत सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब? तो लाठी क्लब वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, जहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स थे उनको लाठी चार्ज या लाठी प्ले का प्रैक्टिस कराया जाता था प्रोटेस्ट के लिए रेडी करने के लिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर? तो वर्ल्ड वॉर के टाइम का हमें बताना है। ओके, चंद्रशेखर आजाद फाउंडेड द अनुशीलन समिति? नहीं। भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा? ये ठीक है। प्रफुल्ल चाकी स्टैब्लिश हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? नहीं। सूर्य सेन ऑर्गेनाइज हिंदुस्तान HSRN? नहीं। तो और लास्ट में सचिन दास सन्याल वॉज द फाउंडर ऑफ युगांतर? नहीं, अनुशीलन समिति के थे। तो आंसर हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जहाँ पे सरदार उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये इन सारों फेमस रेवोल्यूशनरीज का नाम आता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। एंड जब तक के लिए अच्छे से आप लोग पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करें या यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताएं। सो टिल देन, सी यू, बाय।